विशेष वरदान प्राप्त करने वाली सभी आत्माओं का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आप सभी आईडी चेंज होते हुए भी मना ध्यान देकर ज्वाइन हुए, उसके लिए मुबारक भी दे रही हूँ और धन्यवाद भी दे रही हूँ। तो इसके बारे में क्लास खत्म होने से पहले हम जरूर बताएंगे। आज की जो मुरली चली है, प्रेजेंट जो संगम युग चल रहा है, उसमें हमारे साथ औरों का भला किस तरह से होगा और हमारा भला होना ही सर्व का भला होना, ये कैसे ये किस तरह से है, इसे बाबा ने चढ़ती कला के द्वारा बताया है। तो वैसे देखा जाए तो एकदम चार कलाएं होती है, राइट। आप सभी जानते ही होंगे, जब बाबा से हम मिलते नहीं है तो हम कौन सी कला में होते हैं? उतरती कला में होते हैं। फिर बाबा का बनते हैं तो हम चढ़ती कला में आने लगते हैं। और चढ़ती कला में आ रहे हैं, निरंतर प्रयास हम पहले जैसे नहीं कर रहे हैं, तो हमारी कुछ श्रीमत का सूक्ष्म में उल्लंघन कहो या कुछ समझ की कमी कहो या फिर बहुत ज्यादा माया के पेपर्स आते हैं, तो आलस्य अलबेलापन के कारण कहो, हमारी ठहरती कला या रुकती कला हो जाती है। अगर हम इस पर सही रीति से काम करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, मुझे करना ही है, दृढ़ता से हम चढ़ती कला से फिर से अपनी चढ़ती कला को प्राप्त करते हैं और ऐसे ही निरंतर प्रयास सुनने सुनाने तक नहीं, बल्कि अपने अंदर समाकर उसके स्वरूप बनने के पीछे जब लग जाते हैं, है ना, रियलाइजेशन कोर्स हम अच्छे से करने लगते हैं, तो हम उड़ती कला में जाने लगते हैं। तो संगम युग का है ही अ, संगम युग है ही उड़ती कला में जाने का युग। तो इस तरह से ये चार कलाएं होती है। और जब उड़ती कला सबसे टॉप मोस्ट कला है, जो फिर एक बार हम उसे अचीव करते हैं, तो फिर संसार में कोई हमको नीचे नहीं ला सकता है। लेकिन ये जाने से पहले जो पेपर्स आते हैं, उसे कभी कभी दिल शिकस्त होने के कारण हम इस कला का अनुभव करने से वंचित रह जाते हैं। अ, तो आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि कोई भी अपना ऑडियो वीडियो ऑन नहीं रखेगा और बहुत ध्यान देकर होता है किसी किसी का गलती से, तो बैकग्राउंड की आवाज ना बहुत डिस्टर्ब करती है और रिकॉर्डिंग में भी डिस्टरबेंस होता है। तो सभी क्लास की डिसिप्लिन को जैसे पहले मेंटेन करते थे, वैसे ही करने में बहुत बहुत सहयोग देंगे। तो बाबा ने कहा कि संगम युग को व समय को ड्रामा अनुसार यह वरदान मिला ही हुआ है कि चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो और ये तो है ही, और संगम युग की और एक विशेषता बाबा ने बताई कि यह धर्माऊ युग भी है। कैसे धर्माऊ युग है? क्योंकि यथार्थ धर्म और यथार्थ कर्म, ये दोनों भी करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं इस धर्मावी युग में पाठ बजाती है। कैसे? धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और विज्ञान की सत्ता, ये सारी सत्ताएं जो है इस युग में ही अपना विशेष पाठ दिखाती है। तो जब बाबा आते हैं ना, तभी माया का पांप भी शुरू होता है। तो आप देखेंगे जो भी टेक्नोलॉजी के इन्वेंशंस कहो, जो भी कहो, ये 100 साल में ही निकले हैं, है ना। जो बाबा अपना धर्म स्थापन करने आते हैं, तो सारी सत्ताएं अपना अपना जोर लगाती है। तो इसलिए उनको भी विशेष पार्ट प्ले करने का समय अभी ही मिलता है। इसलिए इस युग को धर्मायु युग भी कहा जाता है, ऐसे बाबा ने कहा है। तो संगम युग की विशेषता बताते हुए फिर बाबा ने आगे कहा है कि आपकी ही चढ़ती कला से सर्व आत्माओं का भला अर्थात कल्याण होता है ना।
तो ये सब जानते तो है, लेकिन फिर भी हम ऐसा कुछ तो कर बैठते हैं जिसके कारण हमारी जो चढ़ती कला होती है वह हम ठहरती कला की ओर चले जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है। क्योंकि मेन थिंग क्या करते हैं उसमें, बाप द्वारा मिली हुई युक्तियों को व बातों को अपने पुराने स्वभाव के वशीभूत होकर मिसयूज करते हैं, भाव को बदल देते हैं। ये इसके पहले वाली मुरली में भी बाबा ने ये बात कही थी और आज भी बाबा कह रहे हैं। तो किस सॉरी तरह से, सिस्टर, सॉरी सिस्टर, हाँ आपके बीच में बोल रही हूँ जी, कि टैब लेकर बैठे हैं और कोई बच्चे के साथ बैठे हैं, इसीलिए वो ऐसे ही स्क्रीन में ड्राइंग शायद कर रहे हैं, इसलिए सभी का भी आ रहा है। अच्छा। हाँ, तो टैब किसी का, लेकर कोई बैठे हैं तो कोई बच्चे के साथ बैठे हैं, उनसे ही कहिए कि वो बच्चे से ले ले, नहीं तो फिर देखिए आप सभी का स्क्रीन में ऐसे ही आएगा। तो ये यूट्यूब पर जाता है ना अपना क्लास, तो थोड़ा सा सभी ध्यान देंगे तो अच्छा है। किसी का वीडियो ऑन तो नहीं दिख रहा है, बट कोई जो भी है तो नहीं, प्लीज। वीडियो नहीं, स्क्रीन में आप देखिए, जैसे ड्राइंग ड्राइंग जैसे करने कोई बच्चा अगर कर ए रहा है ए ना, ऐसे ही ए है। ए ए ए जैसे लिखा है। हाँ, कोई कोई टैब के साथ है और बच्चे के साथ है, वही बच्चा ही ये गड़बड़ कर रहा है। हाँ हाँ, तो माता जी, उनकी माता जी जो भी है इस बात का ध्यान देंगे, तो ये नहीं कर, ये उसे करने के लिए रोक दीजिए और दूसरा उसे कुछ इंटरेस्टिंग दीजिए ताकि उसका मन उसमें लगा रहे। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि बाबा ने बताया आज की मुरली में कि बाबा जो भी बातें बताते हैं ना, तो उसे बदल कर उन बातों का ही आधार लेते हैं, लेकिन उसे बदल कर लेते हैं। उस बाबा के जो भाव होते हैं बताने के, उसे छोड़कर दूसरे ही अपने स्वभाव संस्कार के वश में होकर उस भाव को बदल बदल देते हैं। और किस तरह से बदलते हैं ये भी आज बाबा ने बताया है। और और क्या क्या रीजन है चढ़ती कला में जाने से हम वंचित क्यों हो जाते हैं, ये भी आज बाबा ने मुरली में बताया है। तो बाबा कहते हैं कई सारे वाक्य ऐसे होते हैं बाबा के, जो फिर कई सारे वाक्य ऐसे होते हैं बाबा के, जो बाबा कहते हैं। अब माया आएगी ऐसा तो बाबा बताते हैं, लेकिन हार खाना है आपको माया से ऐसे तो बाबा कभी नहीं कहते हैं। लेकिन इसको भी अपनी कमजोरी के कारण बाप के बोल को भी क्या कर देते हैं, कमजोर बना देते हैं। अरे करे कर रहे पुरुषार्थ, माया तो आएगी आएगी, लेकिन उससे बलवान होने के लिए आपको नॉलेज भी दे रहे, शक्ति भी दे रहे, सारे मार्ग भी बता रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते इसमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, माया प्रबल होते हुए भी स्वयं को बलवान बनाया, न कि उसे घबराया। तो ऐसे फॉलो फादर करने के लिए आज बाबा ने कहा है। क्योंकि बाबा आगे बताते हैं कि बाप के हर बोल में हर आत्मा के तीनों कालों का कल्याण क्या है, भरा हुआ है। तो उसमें क्वेश्चन उठाना नहीं है, उसके भाव को बदलना नहीं है, अपने आप को नॉलेजफुल पावरफुल बनाने के लिए ही उस शब्द को, बाबा के शब्द को यूज करना है ना। तो ऐसे ना करने से फिर क्या होता है, हम रॉयल रूप के विकर्म करने लगते हैं। आज विकर्मों को भी बाबा ने रॉयल रूप का विकर्म करके कुछ बताया है। तो ये बहुत सूक्ष्म बात है जो हम सभी को बहुत अटेंशन देकर सुननी है और इन सभी से बचना है। तो बाबा ने वो जो रॉयल विकर्म करने वाले होते हैं उनकी निशानियां भी बाबा बता रहे हैं, और वो रॉयल रूप के विकर्म करते रहने से क्यों आ जाते हैं रुक्ति कला में, ये भी बाबा ने बताया है। तो जब रुक्ति कला में आने से हम कैसे, मना ये क्वेश्चन अगर हमारे मन में आ रहे हैं या फिर हमारा उमंग उत्साह कम हो रहा है, खुशी कम हो रही है, अपने स्वभाव संस्कारों का बंधन चुकतू नहीं हो रहा है, योग युक्त के बजाय व्यर्थ संकल्पों की तरफ हम भटक रहे हैं, तो इन सब के कारण
क्या है वो तो जानना है, क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस करना अर्थात रुक्ति कला में आ जाना। तो अपने आप को फिर से चढ़ती कला में लेकर जाने के लिए बाबा ने ऐसे कहा है कि क्या क्या सॉल्यूशन बताया है वो हम मुरली में देखेंगे। पहले तो डायग्नोस किया कि मुझ में ये लक्षण दिखाई देते हैं। अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो क्या मैंने ऐसे किया, कि किस कारण मेरे अंदर ये खुशी गायब होना, पुरुषार्थ के कारण तीव्र पुरुषार्थ के उमंग उत्साह में कमी आना, ये होता है चलते चलते, है ना। बहुत अच्छे से क्योंकि 5th स्टैंडर्ड में 2nd स्टैंडर्ड की माया नहीं आएगी, 5th की ही आएगी। तो 5th की आएगी तो आपको 6th के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, राइट। तो अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो वही के वही रह जाएंगे, और समय तो दौड़ता चला जा रहा है। तो अभी चढ़ती कला में रहना भी परवड़ता नहीं है, सच बताती हूँ। उड़ती कला में जाने का समय है, लेकिन स्टेपिंग स्टोन, चढ़ती कला में जाने के लिए जो भी हम मेहनत करते हैं वह हमें स्टेपिंग स्टोन की तरह काम करेंगे उड़ती कला में लेकर जाने के लिए। तो ठहरती कला, रुकती कला किसी की है ही नहीं समय प्रमाण, जब भी तो अव्यक्त मुरली के अभ्यास के लिए हम संगठित हो रहे हैं, राइट। तो फिर बाबा कहते हैं कि कौन से कारण हैं जो फिर आप रुकती कला में आ जाते हो, और इसे दूर करने से फिर से आप चढ़ती और उड़ती कला में जा सकते हो। अब बाबा कहते हैं कि बाप का काम ज्यादा याद रखते हैं। हमें बहुत दूसरों की ड्यूटी क्या होती है, दूसरों की ड्यूटी क्या होती है, हमें ज्यादा याद रहती है, और अपनी ड्यूटी कम याद रहती है। सारा फोकस दूसरों की ड्यूटी पर रहता है। दूसरा अगर कुछ गलती करता है ना, जैसे तुरंत ध्यान जाता है, उतना ही तुरंत हमारा अपनी गलती पे ध्यान नहीं जाता। ये स्वाभाविक जैसे नेचुरल हमारा बन गया है। लेकिन अब बाबा हमें जो तीसरा नेत्र देते हैं, है ना, तो उसे हमें अपने और अटेंशन बढ़ता जाता है, और बढ़ना भी चाहिए। तो यहाँ पर बाबा बोलते हैं बाप का काम ज्यादा याद रखते हैं, अपना काम भूल जाते हैं। इस कारण बाबा जो भी युक्तियां बताते हैं, अब युक्तियां जो भी बताते हैं ना, वह कार्य में नहीं लगाते। समय पर याद ही नहीं आती है तो यूज भी नहीं कर सकते हैं। तो समय पर दूसरा ही कुछ याद आ रहा है, तो समय पर समय की ही बात याद आए, इसके लिए बाबा हमें 2-3 बातों के ऊपर अटेंशन रखने के लिए कह रहे हैं। वो कौन सी 2-3 बातें हैं हम मुरली में देखेंगे। फिर बाबा ने लास्ट में बताया ही, मनन जो भी आप सुन रहे हो मुरलियों में, है ना, मुरलियों में बाबा के जो पॉइंट्स है, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, तो उसे मनन करने से क्या होगा, शक्तिशाली बनेंगे। और तब ही शक्तिशाली बनने से चढ़ती कला का अनुभव भी कर सकेंगे। जब तक हम स्वयं चढ़ती कला में नहीं जाएंगे, तब तक औरों का भला कहो या औरों को भी उस कला में लेकर आना कहो, ये नहीं होता है, राइट। तो अव्यक्त मुरलियों का अभ्यास करना, इवन कोई भी मुरली का अभ्यास करना, एक स्वयं में एक सर्वश्रेष्ठ विश्व सेवा है। क्योंकि विश्व सेवा के लिए जो बहुत मजबूत फाउंडेशन चाहिए, स्व पुरुषार्थ का, स्व सेवा का, स्व उन्नति का, वो मुरली के अभ्यास के द्वारा ही, मुरली के मनन के द्वारा ही होगा। तो अन्य कोई सेवा आप करो ना करो, लेकिन मुरली में आपका इंटरेस्ट है, इन्वॉल्वमेंट है ना, आप उसे प्रायोरिटी दे रहे हो, स्व सेवा में आगे बढ़ रहे हो, अपना बेस्ट वर्जन हर महीने आप अपने आप को बनाते जा रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ी विश्व सेवा है। और कोई अन्य सेवा के लिए तो बाबा देखेगा, लेकिन कब देखेगा, जब हमारी ये सेवा एक एक्सटेंट तक पूरी हो जाएगी, है ना। जैसे किचन में भी साफ किया हुआ बर्तन ही यूज करते हैं ना, तो हमने भी अपना मन बुद्धि रूपी बर्तन साफ किया है, स्वच्छ किया है, तो बाबा रखेगा नहीं, है ना। बाबा भी उसे उसके किचन में यूज करके रहेगा, राइट। तो स्वच्छ स्वच्छ जितना हम बनाते जाएंगे, उतना सभी प्रकार की सेवाओं का अधिकार हमें स्वतः ही मिलता जाएगा।
तो आज हमारा नए आईडी पे पहला क्लास है। सुबह का हुआ मॉर्निंग क्लास, पर शाम का होगा कि नहीं होगा ये डिसाइड नहीं किया था। और ड्रामा प्लान अनुसार दोनों भी क्लास आज नए आईडी से शुरू हो गए हैं और कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ आईडी बदला और हम सभी फिर से क्लास के लिए अभ्यास करने के लिए एकत्रित हो गए हैं। तो एक नई शुरुआत है। तो जैसे अभी हमारा डिपेंडेंस किसी भी ग्रुप पर नहीं है, स्वयं का ही एक अलग से ग्रुप बनाया गया है और बहुत राजी खुशी से ये सब कुछ किया गया है। ये करना ही था, लेकिन मधुबन जाने से ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है। और आदरणीय संतोष भाई का मैं यहाँ पर बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो उन्होंने प्लेटफॉर्म भी दिया और उन्हीं के ग्रुप के कारण हम सभी का भी मिलना हुआ। तो ड्रामा में हर बात कल्याणकारी है, तो उनको जितना सेवा में सहयोग देना था, जिस भी स्वरूप में देना था, भाई जी ने सीनियर ब्रदर होने के नाते हमें भरपूर दिया है। अब हमें अपने आप से अलग से मेहनत करके हम सभी को इस ग्रुप को बढ़ाना भी है, चलाना भी है और एक मना हर एक कोई जैसे वारिस क्वालिटी अपने आप को महसूस करे, ऐसा पुरुषार्थ भी करना और कराना है। तो सभी के लिए सेम टारगेट है, भले आईडी किसी का भी हो, लेकिन एकत्रित हम एक ही बात के लिए हो रहे हैं और होते रहेंगे। तो आप सभी को मतलब मेरी ओर से परमिशन भी है और अनुरोध भी है कि आप अन्य ग्रुप में भी जो अध्ययन करने में इंटरेस्टेड है ना, स्व सेवा में, बाकी सेवाएं तो बाहर सभी को मिल ही रही है, क्लासेस सभी मिल रहे, लेकिन जो स्व की क्लास स्व की क्लास में इंटरेस्ट रखता हो, स्व के अध्ययन में इंटरेस्ट रखता हो, उसे जरूर जरूर आप ये आईडी बता सकते हैं, है ना, स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये हुआ, कुछ जरूरी बातें बताना था, कभी ना कभी तो बताना ही था। तो वो लिखा पवित्र अभी ना थोड़ा बता। तो 10 दिन तक हम इस वाले ग्रुप में, अव्यक्त मुरली मंथन ग्रुप में, इस नए आईडी के साथ पोस्ट करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन फिर 10 दिन के बाद कोई भी हमारा पोस्ट उस ग्रुप में नहीं जाएगा, क्लास से संबंधित नहीं जाएगा। तो जिनको भी ग्रुप में ऐड होना है और जो हुए नहीं है अभी तक, तो वो हो सकते हैं। फिर 10 दिन के बाद हमारा उनका कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। हाँ, बाकी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू जिनको पहुंचना है पहुंच ही जाएंगे, पहुंच भी सकते हैं, लेकिन फिर मिस ना हो जाए आपकी कोई मुरली, इसी के लिए ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो आज की मुरली का टाइटल है संगम युग, माना धर्माओं युग को चढ़ती कला सर्व का भला का विशेष वरदान। मुरली की डेट है 7 जून 1977। स्वयं को माया के अनेक प्रकार के रॉयल रूप से बचाने की युक्तियां बनाते हुए अव्यक्त बाप ने महावाक्य उच्चारे। तो जो ऑलरेडी ग्रुप में है उनके लिए कोई इंफॉर्मेशन नई नहीं है, सिर्फ आईडी नया है, बाकी एज यूजुअल चल रहा है। लेकिन हमारे ग्रुप में ऐड हुए नहीं है, ऐसे भी कई पार्टिसिपेंट्स जुड़ते हैं रात्रि क्लास में, तो उनके लिए मैंने ये कहा कि वो अपना मेरा नंबर चैट बॉक्स में लिखा हुआ है, तो उस नंबर पर मुझे मैसेज करने से आपको इस वाले ग्रुप में ऐड किया जाएगा। राइट, और ग्रुप का यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया गया है, उसमें पुरानी क्लासेस और करंट क्लासेस की रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हो, ताकि क्लास का फ्लो आपको पता चले, इन्वॉल्वमेंट के लिए आपको आसानी जाए। सबसे पहले संगम युग को व समय को ड्रामा अनुसार कौन सा वरदान मिला हुआ है, देखते हैं। सभी समय के प्रमाण स्वयं को चढ़ती कला में हर सेकेंड व संकल्प में अनुभव करते हो। हर सेकंड में अनुभव करना है चढ़ती कला को, और हर संकल्प में भी अनुभव करना है, क्योंकि यह तो सब जानते हो कि यह छोटा सा संगम युग चढ़ती कला का है। कैसा है? चढ़ती कला का है। इस युग को व समय को ड्रामा अनुसार वरदान मिला हुआ है, चढ़ती कला,
सर्व का भला, और कोई भी युग को ऐसा वरदान प्राप्त नहीं है। एक ही युग है जो पूरे कल्प में एक ही बार आता है, वह है संगम युग। और इसी युग में चढ़ती कला है। बाकी सभी युगों में कौन सी कला है? उतरती कला है ना। और संगम युग पर ही हम तीनों कलाओं का, चार में से तीन कलाओं का अनुभव करते हैं। चढ़ती कला, ठहरती कला, या फिर ठहरती कला को दूसरे शब्द में बोल सकते हैं रुकती कला, और फिर तीसरी है उड़ती कला, जो टॉप मोस्ट। उड़ना मतलब क्या है ना। तो संगम युग विशेष धर्मायु युग भी है। कैसे? ये विशेष धर्मायु युग भी है, अर्थात यथार्थ धर्म और यथार्थ कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं इस धर्मायु युग में पाठ बजाती है। धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान की सत्ता, सर्व सत्ताएं इस युग में ही अपना विशेष पाठ दिखाती है। अर्थात इस समय ही यह तीनों सत्ताएं आत्माओं को प्राप्त होती है। ऐसे श्रेष्ठ समय के विशेष पाठधारी कौन है? तो स्वयं को ऐसे समय पर श्रेष्ठ पाठधारी समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं, मतलब कौन है? हम बच्चे ही है, और हम बच्चों को स्वयं को ऐसे मानना है। आपकी चढ़ती कला से ही सर्व आत्माओं का भला अर्थात कल्याण होता है। चढ़ती कला का आधार आप विशेष आत्माओं के ऊपर है। आपकी चढ़ती कला से ही सर्व आत्माओं का भला अर्थात कल्याण होता है। सर्व आत्माओं की बहुत समय की आशाएं मुक्ति को प्राप्त करने की आपकी चढ़ती कला के आधार से ही पूर्ण होती है। विश्व की समस्त आत्माओं की आशा है मुक्ति को प्राप्त करने की। वो मोक्ष को भी प्राप्त करने के पीछे पड़े हैं, लेकिन मोक्ष किसी को मिलता नहीं, तो इस बात का उनमें अज्ञान है। सर्व आत्माओं की मुक्ति प्राप्ति का आधार आप आत्माओं के जीवन मुक्ति की प्राप्ति है। तो हमारा एक स्टेप आगे है ना। हमारी चढ़ती कला होना, उनको मुक्ति मिल जाती है ना। माना हम मुक्ति पाते हैं ना। चढ़ती कला में जाना मतलब क्या है? सभी पुराने बॉन्डेजेस जो भी है उससे हम मुक्त हो जाते हैं, तो इसको चढ़ती कला कहेंगे। और हम एक स्टेप आगे गए तो हमारी जो पीछे, जैसे क्यू में हम आगे सबसे आगे है ना, तो क्यों आगे गई तो हमारे पीछे है, वो भी आगे आएंगे ना। तो बाकी विश्व की आत्माएं हमारे पीछे है। जैसे हम चढ़ती कला में जाते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? फिर मुक्ति में जाते हैं। और सर्व आत्माओं की मुक्ति प्राप्ति का आधार आप आत्माओं के जीवन मुक्ति की प्राप्ति है। और हम मुक्त हो रहे, जीवन मुक्ति में जा रहे हैं, तो उनको परम धाम में रहना, माना शांति के लिए, मुक्ति के लिए, वो भी तो सजाएं खाकर वहां बैठ जाते हैं। ऐसे अपने को आधार मूर्त समझ चलते हो। उड़ती कला में जाना जीवन मुक्ति को प्राप्त करना, चढ़ती कला में जाना मुक्ति को प्राप्त करना हमारे लिए। तो जब हम चढ़ती कला से उड़ती कला में जाते हैं, जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करते हैं, शरीर में रहते हुए हर एक जीवन बंध को संबंध में परिवर्तन करते हैं। तो ये इस तरह से जीवन मुक्ति सतयुग में होती है, लेकिन उसका अनुभव हम अभी ही कर रहे। तो मुक्ति से आगे चले गए ना, शरीर लेकर भी हम उन सभी बॉन्डेजेस से फ्री अपने आप को महसूस कर रहे। अभी देखो, कोई भी बात हो, सभी बातों का बंधन है, सभी बातों का बंधन है। बंधन है अर्थात क्या है? रिजल्ट में दुख ही मिलता है ना। कुछ भी करो, कलयुग में कुछ भी करो, परिणाम कभी भी सदा के लिए अविनाशी, कभी भी खुशी या सुख का नहीं है। तो ये सारी बंधन वाली बातें है ना। अब सतयुग में सब कुछ होगा, है ना। प्रवृत्ति मार्ग है तो घर गृहस्थी होंगे, संबंधी होंगे, सारी चीजें होगी, लेकिन किसी का भी हमारा परिणाम एज अ रिजल्ट, हम उसका उपभोग लेते हुए भी एज अ रिजल्ट हमें दुख में कभी भी कुछ भी बात से नहीं मिलेगा, उसका परिवर्तन दुख में नहीं होगा। तो ये हुआ मुक्त। चारों युगों में जो जो हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं ना, वो अभी ही करेंगे।
इसीलिए द्वापर से भी हमें क्यों मेलजोल बढ़ा के रखना है, मतलब बढ़ा के इन द सेंस सेटलमेंट क्यों करनी है हिसाब किताब की, ताकि वो सतयुग त्रेता में तो उभर कर नहीं आएंगे, लेकिन द्वापर युग में जोर से आएंगे, है ना। तो द्वापर युग में भी तो हमारा कोई साधारण पार्ट नहीं रहेगा, है ना। तो इसलिए बहुत एक से एक लिंक्ड बातें हैं। तो जब भी मुरली में टॉपिक आएगा इसके ऊपर हम और थोड़ा सा गहराई में डिस्कशन करेंगे। तो बाबा यहाँ कहते हैं, ऐसे अपने को आधार मूर्त समझ चलते हो, देने वाला बाप है, लेकिन निमित्त किसको बनाया? मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला कौन है? बाप है। लेकिन निमित्त किसको बनाया? वर्षा बाप द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन बाप भी निमित्त बच्चों को बनाते हैं। क्या करते हैं? बच्चों को निमित्त बनाते हैं। अभी बाबा अगली पॉइंट बताते हैं, बाप द्वारा मिली हुई युक्तियों को व बातों को अपने पुराने स्वभाव के वशीभूत होकर मिसयूज करते हैं। तो निमित्त मुझे बनाया है बाबा ने, हर एक बच्चे को बनाया है, ऐसी फीलिंग हमें आनी चाहिए। तो इससे क्या होगा? इतना अटेंशन हर कदम के ऊपर अपना रहता है, अपने ऊपर रहता है, तो अपने ऊपर अटेंशन आएगा कि हम विशेष आत्माओं के आधार से सर्व आत्माओं का भला है। यह स्मृति में रखने से अलबेलापन और आलस्य समाप्त हो जाएगा, जो वर्तमान समय किसी न किसी रूप में मेजॉरिटी में दिखाई देता है, जिस कारण चढ़ती कला के बजाय रुकती कला में आ जाते हैं, और इस रुकने की कला में भी बहुत होशियार हो गए हैं। है ना, रुकती कला में आ जाते हैं, लेकिन फिर उसमें भी कुछ कुछ करके यही कैसे सही है, ये सेटिस्फैक्शन स्वयं को देने की कोशिश करते हैं, माना होशियारी करते हैं। तो होशियारी क्या करते हैं? ज्ञान की सुनी हुई बातें व समय समय पर जो युक्तियां बाप द्वारा मिलती रहती है, उन युक्तियों व बातों को यथार्थ यूज नहीं करते, बल्कि मिस यूज करते हैं। भाव को बदल, बोल को पकड़े वशीभूत हो, यथार्थ भाव को स्वभाववश बदल लेते हैं। स्वभाव कैसा हो गया? देह भान की वजह से स्व का भाव चेंज हो जाता है ना। स्वयं को शरीर समझते हैं तब का भाव, और स्वयं को आत्मा समझते हैं तब का भाव, इनमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है ना। तो ये वशीभूत कराता है। देह भान में जो स्वभाव होता है वो वशीभूत, माना मन बुद्धि संस्कार यहाँ पर हमारा कंट्रोल ले लेती है। और जब हम आत्म अभिमानी, देही अभिमानी है, स्वयं के स्वरूप की स्मृति में है, तो हमारा भाव कैसा होता है? एग्जैक्टली इसके अपोजिट, फ्रीडम, है ना। तो फ्रीडम अर्थात कमी कमजोरी अवगुण सब कुछ, सभी बातों से फ्रीडम, बना उसके वशीभूत नहीं होते हैं, मन बुद्धि संस्कार के मालिक होते हैं। तो यहाँ पर उल्टा होने से क्या हो जाता है? बाबा जो देही अभिमानी है, तो देही अभिमानी आत्मा है ना, तो आत्मा के कल्याणार्थ बातें बताता है, लेकिन हम देवान में होने की वजह से भले वो भाषा सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो भाव है उसे हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब कैसे चेंज कर लेते हैं देखते हैं। बच्चे बाप की बात का भाव बदल उसी बात को आधार बना देते हैं। कैसे? जैसे बाप दादा ड्रामा के रहस्य को मास्टर त्रिकालदर्शी बनाने के कारण सर्व रहस्य बच्चों के आगे स्पष्ट करते हैं। बाबा क्यों बताते हैं कि मास्टर त्रिकालदर्शी बनाना चाहते हैं ना, स्वयं त्रिकालदर्शी है, तो जो बाबा देख रहे हैं, तीनों कालों का परिणाम कहो, कर्म, हर कर्म का परिणाम कहो, कौन से कर्म करने से आपको सभी युगों में उसका फल प्राप्त होगा, तो ऐसे कर्मों का बीज हमें बोने को आए, इसके लिए बाबा हमें मास्टर त्रिकालदर्शी बनाना चाहते हैं, और इसके कारण सर्व रहस्य बच्चों को स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ पर 5-6 बातें बताई है बाबा ने कि कैसे हम बाबा के भाव को, बाबा के बताए हुए शब्दों के भाव को चेंज करते हैं।
बाप ड्रामा के राज अनुसार पुरुषार्थियों के नंबरवार राजधानी के रहस्य सुनाते हैं कि ड्रामा में राजधानी में सब प्रकार के पद पाने वाले होते हैं। तो बाबा ने यहाँ कहा क्या तुमको साहूकार योग और प्रजा योग सिखाता हूँ तो आपको ये बनना है, नहीं। बाबा ने राजयोग सिखाया है जो सभी योग का राजा है और उसे सीखने से राजा ही बनते हैं। अब दूसरी बात क्या करते देखो, वह माला नंबरवार बनती है तो सब महारथी तो बनेंगे नहीं। बाबा ने ये बताया, क्यों बताया? डिस्करेज करने के लिए बताया क्या? नहीं, आप में वो स्वमान जागृत करने के लिए बताया कि मुझे क्या बनना है? महारथी बनना है। तीसरी बात, सभी विजयमाला में तो आएंगे नहीं, सब महाराजा तो बनेंगे नहीं, तो सब नहीं बनेंगे, लेकिन आपको तो किसी ने रोका नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि विजय माला बनाना बाबा का काम है, उसमें कौन आएगा कौन नहीं डिसाइड करना बाबा का काम है, लेकिन मेरा काम क्या है कि मुझे वैसा पुरुषार्थ करना ही है। मैं नहीं करूंगा तो भला और कौन करेगा। अब चौथी बात, इसलिए हमारा पाठ ही ऐसा दिखाई देता है, सब महाराजा नहीं बनेंगे, विजय माला में नहीं आएंगे, राजधानी में सब प्रकार के होते हैं, तो हमारा पाठ कुछ ऐसा ही है, साधारण सा। 5, बाप सुनाते हैं एडवांस में जाने के लिए, लेकिन बच्चे एडवांस जाने के बजाय उल्टा एडवांटेज उठा लेते हैं। तो ये सारी बातें करना अर्थात क्या है? सोचना, करना नहीं, सोचना। बाबा ने ना कुछ भी करने का काम हमारे ऊपर छोड़ा ही नहीं है। आप देखो ना, महीनता से सिर्फ सोचने का काम बाबा ने हमारे ऊपर छोड़ा है। करेगा वही, कर भी रहा है, कल्प कल्प करता ही रहेगा। हमारे लिए सिर्फ सोचने का काम रखा है, वो भी हमको ढंग से नहीं होता है ना? बड़ी बात कि छोटी बात है? तो हर कोई समझे। अभी 6 नंबर की बात बताते हैं, लाभ तो उठा लेते हैं उल्टा, अर्थात अपने अलबेलेपन और आलस्य को नहीं मिटाते, लेकिन बाप की बात का भाव बदल उस बात को आधार बना देते हैं। किसी बात में सक्सेस नहीं मिल रहा है या कोई बात हमारे अनुकूल नहीं हो रही है, अब हमारे अनुकूल करने का सवाल ही नहीं है ना। बाबा की श्रीमत पर अगर हम चल रहे ठीक से तो सवाल ही नहीं है, राइट? तो ऐसे में अपनी इच्छाएं पूरी नहीं होती है या फिर अपना किसी और के पाठ को देखकर क्या हो जाता है, कभी कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं, जाने दो कितना करना है। होता है, क्योंकि ये जो रेस है ना, इसमें आगे वाले भी दिखाई देते हैं और पीछे वाले भी दिखाई देते हैं और बराबर वाले भी दिखाई देते हैं। तो बराबर वाले और पीछे वालों को देख के तो ठीक है, लेकिन जब आगे वाले दिखाई देते हैं तो फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं। ऐसे नहीं सोचते हैं कि उसने भी कुछ किया होगा और मुझे भी करके मैं भी ऐसे कर सकता हूँ। तो अलवेलेपन आ जाता है, आलस्य आ जाता है, इसको मिटाते नहीं है और बाबा की बातों को फिर क्या समझते, चलो मेरा पार्ट ही ऐसा होगा, और बाप को सुनाते हैं कि आपने ऐसा कहा। इसी प्रकार अपने भिन्न भिन्न स्वभाव के वश यथार्थ बातों का भाव बदल रुकती कला की बाजी बहुत अच्छी दिखाते हैं। तो इस तरह से संकल्प करना अर्थात रुकती कला में आ जाना। अब बाबा बताते, चढ़ती कला में जाने से वंचित क्यों हो जाते हैं? मायाजीत बनने की युक्तियों को समय पर कार्य में लगाने का अटेंशन खुद कम रखते हैं, लेकिन अपने आप को बचाने का साधन बाप के बोल को यूज करते हैं। क्या कहते हैं कि आपने ही तो कहा था, आपने ही तो कहा है कि माया बड़ी दुस्तर है, ब्रह्मा बाप को भी नहीं छोड़ती, महारथियों को भी माया वार करती है। जब ब्रह्मा बाप को भी नहीं छोड़ती, महारथियों को भी नहीं छोड़ती, तो हमारे पास आई और हार खाई हमने, तो क्या बड़ी बात है? ये तो होना ही है, अंत तक यह तो चलना ही है। इस प्रकार पुरुषार्थ में रुकने के बोल अपना आधार बनाए चढ़ती कला में जाने से वंचित हो जाते हैं। तो माया आती है तो आएगी आएगी करके उसका स्वागत नहीं करना है, उसके बारे में सोच सोच के। तो ये पॉइंट तो हमें पता है, ये पॉइंट हमें पता है, सुना है कई बार,
है ना, याद भी रखा है। अब बात सिर्फ कहाँ है, उसे समय पर यूज करने की। तो हमारी कभी भी ठहरती कला नहीं आएगी। और हमेशा देखो, स्लोली स्लोली ही ज्ञान मार्ग में जाते हैं ना आगे, ऐसे नहीं आते हैं तो सभी उमंग उल्लास में कुछ ना कुछ करते ही है। सेवा का भी बड़ा उमंग होता है। और पहले ज्ञान मार्ग में नए नए आते हैं तो सेवा सब्जेक्ट ही सबसे अट्रैक्ट करता है, लेकिन क्योंकि पहले 3 सब्जेक्ट की गहराई पता ही नहीं चलती है, राइट। और ऐसे में ही पेपर बहुत ज्यादा आते हैं। तो चौथे सब्जेक्ट के ऊपर कभी छलांग नहीं लगाना है। अगर छलांग ही लगानी है तो पहले स्व सेवा पर ही लगानी है। तो फिर हम स्लोली स्लोली, क्योंकि स्व सेवा वो बाकी सेवाएं आसान है। देखो 10 लोगों को आप परिचय दो, पैम्पलेट दो, 100 लोगों को दो, 1000 लोगों को दो, इट्स वेरी इजी, बहुत इजी है ना। और कोई कहानी, है ना, प्रोफेशनल वे से कोई स्किल डेवलप करके कुछ हम टॉपिक पर बोले, ये बहुत इजी है। लेकिन इंटरनल वर्क के आधार पर जो आपकी सेवा होगी ना, वो आपको अभी सेवा के लिए जो आपका समय जा रहा है या आपको लगता है थोड़ा सा हम स्लो है, लेकिन ये स्लो नहीं है, ये अविनाशी मना आपके इसमें कुछ कंटेंट भरता जा रहा है। तो शरीर का भोजन की तरह नहीं है, आत्मा का भोजन होता है, लेकिन उसे समाकर स्वरूप बनने के लिए एक अवधि, एक समय की मर्यादा होती ही है। तो उसमें हमको बस निरंतर कांस्टेंट एफर्ट की जरूरत होती है। बाकी दिल शिकस्त होना, अलबेला आलस्य की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी बातों का ही टारगेट रखना है, छोटी छोटी बातों को ही अचीव करते फिर बड़ी बातों तक हम जा सकते हैं। तो स्व सेवा सबसे डिफिकल्ट एक्चुअली है। और इसी में तीनों सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। जब 3 सब्जेक्ट पे आपका कमांड आता है ना, तो चौथा सब्जेक्ट फिर बाबा है। ज्ञान देना और सेवा कराना बाबा का काम है। पहले 2 सब्जेक्ट में, बीच वाले 2 सब्जेक्ट पर कमांड लेना हमारा काम है, राइट। तो अभी हम बाबा ने बताया कि चढ़ती कला में जाने से वंचित क्यों हो जाते हैं। तो जो युक्तियां बताई है ना, उसे कार्य में लगाने का जो अटेंशन है ना, उसको बढ़ाना है, बस ये युक्ति है। और आगे बाबा कहते, माया आएगी लेकिन हार खाना ये तो बाप नहीं कहते। अपनी कमजोरी के कारण बाप के बोल को भी कमजोर बना देते। बाबा ने स्ट्रांग बनाने के लिए बताया कि माया आएगी, क्योंकि जब पहले से पता होता है तो हम प्रिपेयर करेंगे ना, है ना, और डरेंगे नहीं। बाप कहते हैं माया आएगी, लेकिन माया जीत जगत जीत बनना कौन गाए हुए है। अगर माया ही न आवे तो बिना दुश्मन का सामना करने कोई विजयी कहलाते हैं। माया आएगी लेकिन हार खाना यह तो बाप नहीं कहते। माया पर वार करना है, न कि हार खाना है। कल्प कल्प के विजयी रत्न और विजयी बनकर ही दिखाएंगे, ये समर्थ बोल भूल जाते हैं। माया आई आई लेकिन उसके ऊपर हम ही विजय पाएंगे। हमने ही कल्प पहले भी पाई थी, तो कितना अंतर है दोनों स्मृतियों में, है ना। लेकिन अपनी कमजोरी के कारण बाप के बोल को भी कमजोर बना देते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने मायाजीत बन जगत जीत का पद प्राप्त कर ही लिया, जो कल्प कल्प की नोंद यादगार रूप में भी है। तो जैसे बाप ब्रह्मा ने माया प्रबल होते हुए भी स्वयं को बलवान बनाया, न कि घबराया। तो ऐसे फॉलो फादर करो। आधा अभी हमारे सामने कितने एग्जाम्पल्स हैं, कितने साधन है, कितना मटेरियल है ना। ब्रह्मा बाबा को था क्या ऐसा, कुछ भी नहीं था, है ना। ना उनके सामने कोई एग्जाम्पल था, ना वो किसी को फॉलो कर सकते थे, ना ही कुछ जो हमारे हमें हमें है। जबकि वो नंबर 1 है तो उनको अवेलेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए ना, लेकिन बिना कुछ अवेलेबिलिटी के उन्होंने ये सब कुछ किया। तो हमारे लिए इतनी अवेलेबिलिटी है तो हमें तो कितना करना चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ पर बाबा को फॉलो करो, ब्रह्मा बाबा को। अभी बाबा बताते कि बाबा जो आपको बताते हैं उनके हर बोल में हर आत्मा के तीनों काल का कल्याण भरा हुआ है, प्रेजेंट का नहीं, तीनों काल का। ये जो रिकॉर्डिंग चल रही है ना, तीनों काल के कल्याण के लिए चल रही है। अभी इस समय हम जितना कल्याण करेंगे ना स्वयं का, तो उसका फल हमें
आने वाले सभी युगों में कल्याण के रूप में ही मिलेगा। विजयी बनने का भाव उठाओ, पुरुषार्थहीन होने का भाव अपने अल्प बुद्धि के प्रमाण समझते हुए स्वयं को धोखा मत दो। बाप के हर बोल में हर आत्मा के तीनों काल का कल्याण भरा हुआ है, तभी विश्व कल्याणी गाए हुए है। कल्याण के बोल को स्वयं के अकल्याण अर्थ कार्य में न लगाओ। आजकल मेजॉरिटी इसी प्रकार के नॉलेजफुल बहुत है। तो जो क्या करते हैं, बाबा के बातों को ठीक से समझते नहीं है, स्वयं को ही धोखा देते हैं। लेकिन बाबा इनको भी क्या कह रहे हैं, ऐसे प्रकार के नॉलेजफुल बहुत है। इस प्रकार के नॉलेजफुल समझने से अपने को समझदार बहुत कहलाते हैं और करते हैं व्यर्थ और उल्टे कार्य, जिसको रॉयल रूप के विकर्म कहे। तो रॉयल रूप के विकर्म अर्थात उनमें क्या क्या आता है अभी देखेंगे। लेकिन रॉयल रूप के विकर्म तो करते रहते हैं और अपने को समझदार सिद्ध करने का तरीका उनको बहुत अच्छा आता है, क्योंकि सेल्फ सेटिस्फेक्शन करते हैं ना जहां पर, तो वहां पर हम जिद करने लगते हैं अर्थात स्वयं को प्रूव करने की कोशिश करने लगते हैं, राइट। तो बाबा अभी बताते हैं कि रॉयल रूप के विकर्म करने वाले की निशानियां क्या होगी और वह रुक्ति कला में क्यों आ जाते हैं। व्यर्थ कर्म व रॉयल रूप के विकर्म जो दिखाई कुछ देते हैं, लेकिन होता क्या है, देखो, स्वयं को और दूसरों को नुकसान दिलाने वाला। उसकी परख ही है। ऐसे कर्म करने से स्वयं भी अंदर से संतुष्ट नहीं होगा, खुशी का अनुभव, शक्ति का अनुभव नहीं करेगा। देखो, स्वयं अंदर से संतुष्ट नहीं है और वो इस बात को छिपाएंगे और उन्हें खुशी का अनुभव, शक्ति का अनुभव भी वो नहीं करेंगे। तो जहां पर हमारी खुशी गायब हो रही है, हमें शक्ति नहीं ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चेकिंग, स्व चेकिंग की और चेंज करने की बहुत जरूरत है। अपने गुणों से, शक्तियों के खजाने से वो खाली अनुभव करेगा, लेकिन बाहर से देह अहंकार के कारण, समझ का अहंकार होने के कारण अपनी समझदारी को स्पष्ट करता रहेगा। अपने आप ही हो गए, है ना। तो ऐसे स्पष्ट करता रहेगा। जैसे कहावत भी है, खाली वस्तु क्या करती है, आवाज ज्यादा करती है। दिखावा बहुत होता है, लेकिन अंदर का धोखा बाहर का दिखावा होता है। जितना प्रूव कर रहे हैं ना हम किसी को, तो क्या है, हम खुद को पहले अंदर से धोखा दे रहे, खुद ही सेटिस्फाइड नहीं है और इसलिए हमको खुद में चेंज लाने के बजाय वो ला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सारे चेंजेस राइट मोमेंट पे नहीं आते हैं। ये सत्य बात है। लेकिन फिर हमें इससे बाहर निकलना है, इसकी जानकारी और इसका ट्रीटमेंट हमें सही ढंग से स्लोली सही, लेकिन करना ही है। तो इसलिए किसी को धोखा दे उससे ज्यादा डेंजरस है कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि दिखावा बहुत होता है, लेकिन अंदर का धोखा बाहर का दिखावा होता है। साथ साथ ऐसे कर्मों का परिणाम अनेक ब्राह्मण आत्माएं और दुनिया की अज्ञानी आत्माओं की डिसर्विस करने के निमित्त बन जाते हैं। ऐसे विकर्मों से व व्यर्थ कर्मों से एक स्वयं से डिससेटिस्फाइड माना असंतुष्ट, दूसरा अनेकों की डिसर्विस इस कारण चढ़ती कला की बजाय रुकती कला में आ जाते हैं। तो है ना, स्वयं के ऊपर ही कैसा सब कुछ केंद्रित होता है। अगर हम ठीक संतुष्ट है और दूसरों की स्वयं के साथ साथ दूसरों की भी सेवा के निमित्त बन रहे हैं, तो हमें ये चढ़ती और उड़ती कला की ओर लेकर जाएगा। लेकिन बिल्कुल इससे उल्टा कर रहे, हम स्वयं को धोखा दे रहे, तो स्वयं को धोखा देने वाला कभी संतुष्ट नहीं रहेगा, है ना। तो वो स्वयं से ही, खुद कई बार हमारे साथ होता है ना कि मुझे अपने में ये चेंजेस लाने हैं, लगता है, पता भी है, लेकिन वो लाने में हम थोड़ा सा डिले करते हैं या ध्यान उतना दृढ़ता पूर्वक नहीं करते हैं, मुझे करना ही है, ऐसे में नहीं जाते हैं। तो देखना
कि हम जब तक वो चेंज नहीं लाते हैं ना किसी भी कारणवश, तो हमें सेटिस्फाइड फील नहीं होगा। तो ये है ना, हम अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। मेहनत दो प्रकार की होती है, एक तो अपनी कमी कमजोरियों को मिटाने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए मेहनत लेना, और एक है कि उस बात को ठीक से समझ नहीं आया है और करना चाहते हैं, इसलिए ज्यादा समय, ज्यादा शक्ति, है ना, और ऐसा उस कार्य को करते अनुभव करते हैं। तो मेहनत एक है राइट डायरेक्शन में करने के लिए मेहनत, और दूसरा है कि हमें वो प्रॉपरली समझ नहीं आए, हम है कि अपनी बुद्धि के अनुसार वो कर रहे हैं, तो उसमें ज्यादा मेहनत पड़ती है। और यहाँ पर बाबा बात कर रहे हैं मेहनत लेने की, राइट। तो बाबा कहते हैं कि स्वयं को धोखा देने वाला कभी संतुष्ट नहीं रहेगा, उल्टा वो स्वयं के साथ साथ दूसरों की भी डिसर्विस का कारण बनेगा, और फिर उसकी रुक्ति कला में वो आ जाएगा। तो रॉयल रूप के विकर्मों के बारे में हमने देखा, कैसे लगता है ना शब्द, रॉयल्टी कितना अच्छा शब्द है, और वो विकर्मों के आगे लग जाता है। तो ये सूक्ष्म की बात होती है, जो जाने अनजाने हमारे हमसे होती रहती है, क्योंकि संकल्पों का खेल है ना। तो संकल्प का ही काम दिया है ना हमको सिर्फ बाबा ने, तो वो बहुत महीन है ना। इजी है या नहीं, एक स्टेप के बाद वो इजी है, और उस स्टेप को अचीव करने तक कोई मासी का घर नहीं है। अब इसे अचीव करने के हिसाब से लेना है आज के मूल्य के अनुसार, ठीक है, मुझे भी और हम सभी को भी। अभी बाबा बताते हैं कि योग युक्त की बजाय व्यर्थ संकल्पों की तरफ क्यों भटक जाते हैं, अपने स्वभाव संस्कारों का बंधन क्यों नहीं चुकता होता है। ऐसे जो हमारे मन में क्वेश्चन आते हैं, इन सभी का कारण क्या है, अपने आप को चेक करो। चलते चलते खुशी कम, चार बातें बाबा ने बताई है, जो हम सभी को कभी ना कभी पुरुषार्थ में होती ही है, 100% होती है। कोई भी बच्चा इसके बगैर रहेगा ही नहीं, कभी ना कभी कम या ज्यादा परसेंटेज में इन सभी बातों को फील जरूर करेगा। चलते चलते खुशी कम क्यों हो जाती है, तीव्र पुरुषार्थ का उमंग उत्साह कम क्यों हो जाता है, और योग युक्त की बजाय व्यर्थ संकल्पों तरफ हम क्यों भटक जाते हैं, अपने स्वभाव संस्कारों का बंधन क्यों नहीं चुकता होता। माना हमारे में जो चेंजेस हमको चाहिए, वो कुछ ना कुछ बंधन होता है ना। हम समझो हमें कोई बार बार गुस्सा आता है, या फिर हमें कोई ज्ञान में आने के लिए रोकता है, तो इन सभी के पीछे हमारे ही पिछले कर्म होते हैं, जो हमने देह भान के वश किए हुए होते हैं। तो सबसे बेहतर तरीका है कि अपने इस देह भान को मिटाना, उसमें ही एफर्ट्स लेना, है ना। तो ये सारे बंधन और ये सारी बातें उड़न छू हो जाएगी एकदम। बाबा बता रहे आज की मुरली में इन बातों का कारण क्या होता है, कारण जानते हो, विशेष कारण। विशेष कारण बताते हुए तीन बातें मुख्य इसमें बाबा ने बताई। जैसे शुरू में आते हो तो बाप से प्राप्त हुए पुरुषार्थ की युक्तियों और मेहनत से करने युक्तियों और मेहनत से करने लग जाते हो। दिन रात थकावट अथवा माया की रुकावट कोई की परवाह नहीं करते। बाप मिला, वर्षा पाना है, अधिकारी बनना है, इसी नशे में कदम को बहुत तीव्र रूप से आगे बढ़ाते चलते हो। तो ये सब हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बाबा का बनने के बाद ये सभी करते हैं ना। लेकिन अब क्या करते हो? थोड़े से दिन हो गए। लंबी रेस का घोड़ा किसे कहा जाता है पता है? वो कोई आप इतने साल से हो, इसके आधार पर नहीं दिया जाता, क्योंकि शॉर्ट, जैसे हम ज्ञान में 3-4 साल से है या उससे कम है, तो हमारा उमंग उत्साह बरकरार है, हम कुछ विशेष कर रहे हैं, तो ये ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लगातार इसको 10 साल के ऊपर 20 साल तक 30 साल तक करते रहना, ये हुआ लंबी रेस का घोड़ा। माना नए नए तो करते ही है, क्योंकि बहुत सारे रीजन बाबा ने एक मुरली में बताए हैं कि क्या क्या हमें फर्क तुरंत महसूस होता है ना ज्ञान में आने के बाद, कि कैसे कलयुगी संसार आसार लगने लगता है, सब सारी दुखदाई दुनिया को छोड़ के हमें सुख का अनुभव होने लगता है। तो सारी आत्मा के गुणों का अंश मात्र ही सही हम अनुभव करने लगते हैं, उसके आधार पर हमारी गाड़ी बड़ी बड़ी तेजी से और बहुत अच्छे से, और भगवान मिला, है ना।
ये बहुत बाबा पिता के रूप में पालना देता है सभी को। हम कुछ भी सही करे ना करे, बहुत गहराई से समझे ना समझे, लेकिन भरपूर करता रहता है। तो ये बचपन के दिनों में इसलिए हम ऐसा सब कुछ करते हैं। लेकिन जब एक मिडल आता है ज्ञान में, वही वही बातें फिर हमको क्या लगता है, रोज रोज वही। एक्चुअली वही वही कुछ भी नहीं है। दिन प्रतिदिन हर एक संकल्प नया, उस संकल्प का स्वरूप बनना, ये नयापन है, बहुत नयापन है। लेकिन बाहर का नयापन नहीं होता है। अंदर से मेहनत करना, अंदर से प्राप्तियों को अनुभव करना, अंदर में नवीनता लाना, अंदर में गुह्यता में जाना, ये सब कुछ नवीनता है। अंदर की बातों से नवीनता वो चिरकाल की होती है, हमेशा के लिए। एक्सटर्नल नवीनता से तो उम, कुछ अल्पकाल का ही प्राप्ति है। तो बाबा कहते हैं अभी क्या करते हो देखो। जैसे आजकल जमाने में मेहनत करना मुश्किल लगता है, तनख्वाह चाहिए लेकिन मेहनत नहीं चाहिए। वैसे ब्राह्मण आत्माएं भी मेहनत से अलबेली हो जाती है, वह आलस्य में आ जाती है चलते चलते। बनना चाहते सभी महावीर महारथी, लेकिन मेहनत प्यादे की भी नहीं करते। बनी बनाई स्टेज चाहते हैं, मेहनत से स्टेज बनाने नहीं चाहते। जब स्वयं की अंदर की स्टेज बनेगी ना, तो बाहर स्टेज आपको बाबा देने के लिए बंधायमान है। तो छोटा छोटा पुरुषार्थ, छोटे छोटे टारगेट्स आप जो भी अचीव करेंगे, जिस पर भी मेहनत लोगी, कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। देखना वो आपकी ही मेहनत आपके ही सामने लाकर उसका फल आपको भी देता है और आपके द्वारा अन्य को भी देता है। ये करता ही है, 100% बाबा करता है। बस हमारी थोड़ी सी ही कहेंगे ना, कितनी रही अभी तो। अभी बाबा आगे बताते हैं, बाप का काम ज्यादा याद रखते, अपना काम भूल जाते। इस कारण जो युक्तियां बताई जाती है वह कार्य में नहीं लगाते, समय पर यूज नहीं करते। सोचेंगे हम कम किसमें भी न होवे, नाम महारथियों के लिस्ट में हो, लेकिन महारथी का वास्तविक अर्थ है महारथी की महानता। उसमें स्थित होना मुश्किल अनुभव करते हैं। सहयोगी नाम का एडवांटेज ठीक उठाते हैं। इस कारण जो कदम कदम पर मेहनत और अटेंशन चाहिए, पुरुषार्थी जीवन की स्मृति चाहिए, बाप के साथ की समर्थी चाहिए, वह प्रैक्टिकल में नहीं है। मेहनत नहीं करते चाहते, लेकिन बाप की मदद से पार होना चाहते हैं। बाप का काम ज्यादा याद रखते, अपना काम भूल जाते हैं। इस कारण जो युक्तियां बताई जाती है वो कार्य में नहीं लगाते, समय पर यूज करने नहीं आती है। आगे बाबा बताते, सुने हुए को मनन करने से शक्तिशाली बनेंगे और चढ़ती कला का अनुभव कर सकेंगे। फिर बाबा के कार्य को याद रखते हैं और क्या करते हैं, बार बार बाप से पूछने आते हैं, योग क्यों नहीं लगता, क्या करूं, बंधन क्यों नहीं कटता, क्या करूं। शरीर ही समझ रहे तो शरीर के बंधन तो कटेंगे नहीं, एट एनी कॉस्ट कटेंगे नहीं, क्योंकि मार्ग ही नहीं है दूसरा बंधन को काटने के लिए। बंधन को काटना मतलब भागना तो है नहीं हमको। मन बुद्धि से जो तारे हमारी हम हमारी आत्मा के मन बुद्धि की तारे जो अन्य आत्माओं के साथ किसी न किसी वजह से जुड़ी हुई है, या फिर अन्य आत्माओं की हम आत्माओं के साथ जुड़ी हुई है, उसका कारण देह के संबंधी, देह की स्मृति, स्वयं के देह की स्मृति। अब वो भूले मेरे देह को और अपने देह को, उनको तो पुरुषार्थ नहीं करना है। वो उनका पार्ट है, करना है नहीं करना है वो डिसाइड करेंगे, लेकिन मुझे करना है। और वो सारी तारे इधर से किसी के वाइब्स मुझे आ रहे तो उसे भी कंट्रोल करना है, और मेरे भी वाइब्स किसी और की तरफ जा रहे हैं, ये मैं हिसाब किताब की बात करी तो उसे भी कंट्रोल करना है। और ये सारी मेरे मन बुद्धि की तार सीधा ऊपर, इधर उधर नहीं जानी चाहिए। तो क्या हो जाएंगे, बंधन कटेंगे। हम्म जब रिवाइज कोर्स चल रहा है, रियलाइजेशन कोर्स माना अनुभूति चल रहा है, अनुभूति का कोर्स, तो क्या कोर्स में बाप दादा ने ये बताया नहीं है कि योग क्यों नहीं लगता है, बंधन क्यों नहीं कटता है? कुछ रह गया है क्या जो फिर सुनाना पड़े? यह तो पहले दूसरे क्लास का कोर्स है। देखो इतनी बड़ी बात को बाबा ने कहा कि पहले दूसरे माना नर्सरी केजी के बाद जो फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड होता है ना,
तो वो क्लास का कोर्स है। देखो, बंधन काटना, योग लगना, इसके बाद रियल ज्ञान का जर्नी शुरू होता है, क्योंकि प्राप्तियों को अनुभव तभी करेंगे ना। और आगे क्या क्या प्राप्तियां मुझे चाहिए, उसे अभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। एक्सपीरियंस करना अर्थात क्या है, उस बात का बीज आपने बो दिया आपकी आत्मा में ही। उस बात का बीज, श्रेष्ठ बातों को अनुभव करने का बीज आपने बो दिया, तो वो फलीभूत तो होगा ना। तो बाबा कहते हैं कि ये तो पहले ही, अगर ये भी नहीं किया अभी तक, तो आगे के बीज कैसे बोएंगे, है ना। इस कारण सुने हुए को मनन करो। मनन न करने से शक्तिशाली न बन कमजोर हो गए हो, और कमजोर होने के कारण बार बार रुकते हो, चढ़ती कला का अनुभव नहीं कर पाते हो। इसलिए सदा ये याद रखो कि हम निमित्त बनी हुई आत्माओं की चढ़ती कला से ही सर्व का भला है। अच्छा, तो निमित्त माना टीचर बहने नहीं, आप सभी भी कौन हो, टीचर हो। आप सभी भी क्या हो, निमित्त बनी हुई, विश्व की सभी आत्माओं के लिए निमित्त हो, संबंध संपर्क वाली आत्माओं के लिए निमित्त हो। तो मैंने तो एक दिन बताया ना कि हर आत्मा के पीछे कम से कम 10,000 आत्माएं हैं। उन सभी की चढ़ती कला के लिए आप जिम्मेवार हो। तो आप स्वयं को चढ़ती कला में नहीं लेकर जाओगे तो इनको कब लेकर जाओगे। तो अब बाबा कहते हैं, इतने अच्छे स्वमान हैं आज के, देखो, बाप को और बाप के हर बोल को यथार्थ रूप से समझने वाले, अपने पर सदा मेहनत से स्वयं को महान बनाए, सर्व को महान बनाने वाले, हर कदम में चढ़ती कला का लक्ष्य और लक्षण अनुभव करने वाले, सदा स्वयं को अनेक प्रकार के माया के रॉयल रूप से बचाने वाले, ऐसे मायाजीत कल्प कल्प के विजयी रत्नों को बाप दादा का याद हो, नमस्ते। तो कहने का भावार्थ यही है कि सारे पेपर्स आएंगे, सब कुछ होगा। बाबा ने ये बताया है तो भले हमें कमजोर करने के लिए या डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बताया है, बल्कि हमें इस पर विजय प्राप्त करने में मदद हो, इसके लिए सब कुछ बाबा हमें बताते हैं। तो उसी भाव को हमें लेना है। अभी पार्टियों से बाबा ने बात करते हुए कहा है कि निश्चय की बात यहाँ पर की है। अगर सब प्रकार से निश्चय है तो कभी भी विजय न हो, ऐसा हो नहीं सकता। फिर ब्राह्मणों की विशेषता बताई है, खुशी, है ना। और विदेश के जो सेवा स्थान है उसके बारे में भी बताया है कि वो कैसे यादगार रूप में जैसे पिकनिक के स्पॉट बनेंगे, लेकिन वो मंदिर नहीं होंगे। तो देखते हैं, सदा निश्चय बुद्धि विजयी रत्न है, यह स्मृति रहती है। निश्चय का फल है विजय। कोई भी कार्य करते, अगर कार्य करते हुए स्वयं में, बाप में, ड्रामा में निश्चय है, सब प्रकार से निश्चय है, स्वयं में, बाप में और ड्रामा में, तीनों में से एक भी कमी है तो निश्चय नहीं कहेंगे। किसी अव्यक्त मुरली में बाबा ने ये कहा है। तो आज भी बाबा कहते हैं, सब प्रकार से निश्चय है तो कभी भी विजय न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। स्वयं के बारे में भी बाबा बता रहे, ड्रामा में क्या है, बाप का भी रोल ड्रामा में बता रहे हैं, और ड्रामा का भी रोल जैसे बाबा ड्रामा में बता रहे हैं। अगर हार होती तो उसका कारण निश्चय में कमी, अगर स्वयं में भी संशय है, ये होगा नहीं होगा, सफलता होगी या नहीं, तो भी संपूर्ण निश्चय नहीं कहेंगे। निश्चय बुद्धि का संकल्प दृढ़ होगा, कमजोरी का नहीं। जो होगा वो कर लेंगे, यह भी संशय का संकल्प है। जो होगा नहीं, हुआ ही पड़ा है, ऐसा निश्चय। कर्म करने के पहले भी निश्चय हो कि हुआ ही पड़ा है, ऐसी स्टेज है। कैसी भी माया आवे लेकिन डगमग न हो। निश्चय बुद्धि हर तूफान वो माया के विघ्नों को ऐसे पार करेगा जैसे कुछ है ही नहीं। जैसे साइंस के साधन है तो गर्मी होते भी उसके लिए गर्मी नहीं है, ऐसे जो निश्चय बुद्धि होगा उनके आगे माया के तूफान आएंगे, लेकिन उसके लिए बड़ी बात नहीं होगी। सेफ मना में रहने का साधन उसके पास है तो माया जीत पहुंच जाएंगे। हर कार्य में स्वयं निश्चय बुद्धि, ऐसा निश्चय बुद्धि सदा साक्षी होकर अपना पार्ट भी देखते और दूसरों का भी देखते, विचलित नहीं होते। क्या क्यों में नहीं जाते, स्थापना के कार्य में जो आदि रत्न है उन्हें आदि रत्न का नशा है। यह नशा भी खुशी दिलाता है। जिस भाग्य को आज स्वप्न में भी देखने की इच्छा रखते, वह भाग्य अपने प्रैक्टिकल जीवन बिताकर अनुभव किया।
आप लोगों ने चैतन्य में अनुभव किया, अभी सब चरित्र सुनने वाले हैं, तो यह कम भाग्य है क्या? और किसी भी प्रकार का भाग्य अभी भी प्राप्त कर सकते, लेकिन यह भाग्य प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा भाग्य तो कोटों में कोऊ और कोई में कोई प्राप्त होता है। अगर आदि में आने वाले और कुछ भी याद न करे, सिर्फ भाग्य का सुमिरन करते रहे कि कल्प कल्प का नूंदा हुआ हमारा पार्ट है, तो भी सदा खुश रहेंगे। ब्राह्मणों की विशेषता है खुशी, खुशी नहीं तो ब्राह्मण नहीं। वर्तमान समय विदेश से फास्ट तीव्र गति वाली सर्विस शुरू हो रही है। थोड़े समय में बहुतों को एक ही समय सब साधनों से पैगाम देने का शुरू हो गया है। जैसे अभी विदेश संदेश देने में ज्यादा सहयोगी है। सब साधन सहज ही प्राप्त होते जा रहे हैं। यही कॉपी विदेश से भारत करेगा। भारतवासी फिराक दिल नहीं होते हैं, संकोच वाले होते हैं, और विदेशी फिराक दिल होते हैं। तो यही वहां का आवाज भारत तक पहुंचते भारत को शिक्षा मिलेगी। शर्म आएगा कि विदेशी हमारे भारत की फिलॉसफी को महत्व देते और हम नहीं देते। यह एक ही समय में सब साधनों द्वारा फास्ट सर्विस का फाउंडेशन फैलता जा रहा है। हर वर्ष में कोई नवीनता चाहिए तो विदेश से यह आकर्षित होंगे ज्ञान और योग की नॉलेज में। यह भारतवासियों को एक पार्ट मिल जाएगा, जो भी होता है उस पार्ट में कोई न कोई विशेषता। तो रिस्पॉन्ड चारों ओर के उमंग उत्साह होने कारण अच्छा है। यह भी यादगार बनते जाएंगे। यही विदेश जहां जहां ब्राह्मणों द्वारा सेवा का पाठ चलता है, वही फिर भविष्य में सैर के स्थान बन जाएंगे, यादगार के रूप में बनेंगे। मंदिर नहीं होंगे, प्रैक्टिकल स्थान की व्यू माना दृश्य यादगार के रूप में होती। विशेष नामी ग्रामी व्यक्तियों द्वारा जो सेवा हो रही है, उससे भारत को शिक्षा भी मिल रही है और भविष्य राजधानी के स्थान भी निश्चित होते जा रहे हैं। अच्छा, अभी हम सभी आधा मिनट साइलेंस में बैठेंगे और हमारी मुरली का रिवीजन हम स्टार्ट करेंगे। ओम शांति। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बेस्ट विशेष है और सभी को पार्टिसिपेट करना है। तो इस बार हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करेंगे कि एक मुरली में से मैं एक ही क्वेश्चन लेती थी, तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कई मुरली में 2-3 या फिर कई मुरली में एक हाथ दूसरा होगा। इस तरह से स्वरूप रहेगा और आंसर देने के लिए वही थोड़ा सा रहेगा, डिसिप्लिन रखेंगे और बार बार बोलने में समय ना जाए इसका ध्यान रखते हुए जिन्होंने पहले पार्टिसिपेट किया है वो दूसरों को चांस देंगे, है ना। तो ऐसा कोऑपरेशन अपने आप से करेंगे। अभी मैं हर बार बोलूंगी नहीं, तो अपने आप से करेंगे कि अगर आंसर आपने दे दिया है एक बार तो दूसरे को चांस देने का सोचेंगे और वैसा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो मुरली है, संपूर्ण पवित्रता ही विशेष पाठ बजाने वालों का श्रृंगार है। वो आप सभी रेडी है ना। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, सभी हैंड रेस करेंगे कि माइक ऑन करके आंसर देंगे डायरेक्टली, क्योंकि उसमें समय जाएगा। मैं बोलूंगी और ये सबसे पहले जो दे सकता है, एक ने स्टार्ट किया आंसर देना तो दूसरा स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। और जिसने एक बार चांस लिया, अगर दूसरा कोई ले नहीं रहा है वो पुनः ले सकते हैं, ठीक है। तो मना समय हमारा नहीं जाना चाहिए। तो ये आप भी देखकर अपने आप से थोड़ा सा सहयोग देते रहेंगे। प्रश्न है, कौन सी 2 विशेषताओं के साथ पार्ट बजाने से या प्ले करने से हमारा पार्ट विशेष बन जाएगा? ओम शांति दीदी। सात्विकता और बाप के साथ साथ किसने बताया? स्वाति है। अच्छा, स्वाति। हाँ,
तो एक तो बाप के साथ का साथीपन, साक्षीपन की ये दो विशेषताओं के साथ अगर हम पार्ट प्ले करते हैं तो हमारा पार्ट विशेष बन जाता है। तो मुझे लगता है हैंड रेज करना ही ठीक रहेगा। बहुत सारे माइक ऑन हो रहे एक ही समय पर, हैंड रेज करना ठीक रहेगा। होता है थोड़ा 5 मिनट एक्सटेंड करेंगे आज, ठीक है। अभी इसके बाद इसी मुरली का दूसरा प्रश्न है, किसी भी प्रकार का टेंशन पैदा होने का आधार 2 शब्द है, वो कौन से? किसी भी प्रकार का टेंशन पैदा होने का आधार 2 शब्द है, वह कौन से? अलका बहन आप बताइए। ठीक है, तो सुधा बहन आप बताइए। दीदी क्यों और क्या? ठीक है, तो करेक्ट है आंसर। तो ये 2 शब्द अगर हम आधार करके लेते हैं तो किसी भी प्रकार का टेंशन हमें निर्माण हो जाता है, और निर्माण होने का ये प्रतीक भी है ना। तो मुबारक हो। तो ये सीनियर लेडीज है ना, तो इसीलिए उनको पहले, सीनियर माताएं, लेडीज नहीं सीनियर माताएं हैं, इसलिए इनको पहले चांस दिया। अभी हम नेक्स्ट मुरली के लिए जाएंगे। नेक्स्ट मुरली कौन सी है? संपन्न स्वरूप की निशानी, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। बहुत ही अच्छी मुरली है। तो इसमें पहला प्रश्न रहेगा, संपन्न स्वरूप की निशानी सर्व आत्माओं को आपके 2 बातों से दिखाई देगी, वह 2 बातें कौन सी है? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ती हूँ। संपन्न स्वरूप की निशानी सर्व आत्माओं को आप में 2 बातें दिखाई देगी, वो 2 बातें कौन सी है? देबा जानी बहन आप बताइए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। वो कैसे रहेंगे? स्वयं प्रति और अन्य आत्माओं के प्रति, इन दोनों शब्दों का यूज करना मीनिंगफुल हो जाएगा, राइट। तो वो स्वयं के प्रति भी शुभ चिंतन में रहते हैं और अन्य आत्माओं के प्रति भी वो शुभ चिंतक बनकर रह पाते हैं। करेक्ट, वेरी गुड। अब इसी मुरली का दूसरा प्रश्न है कि जैसे अमृत वेला पावरफुल बनाने की विधि बताते हुए ही जैसे बाबा ने कहा है कि ऐसा कौन सा वरदान बाप दादा से आपको मिलता है जिसमें सब वरदान फिर समाये हुए होते हैं, जो बाबा से हम पहली मुलाकात करते हैं अमृत वेले। जी पवन भाई जी आप बताइए। दीदी समान भव। तो बाबा हमें हर रोज समान भव का वरदान देता है पहली मुलाकात में, जिसमें सब वरदान क्या है? समाये हुए रहते हैं। लेकिन ऐसा वरदान, ऐसी मुलाकात बाप दादा के साथ कौन से बच्चे कर सकते हैं? तो सभी को याद ही नहीं रहता होगा ना, तो बाबा देंगे भी कैसे? तो किसको याद रहता होगा ऐसी उठते ही बाबा के साथ जो मुलाकात करते हैं बच्चे, तो वो कौन से प्रकार के बच्चे होते होंगे? संगीता बहन आप बताइए। ओम शांति दीदी। बालक सुमालिक बच्चे। अच्छा अच्छा, ये भी बालक सो मालिक, ठीक है, बट एक्सपेक्टेड आंसर इज डिफरेंट ना, तो मैं और किसी को पूछती हूँ, ठीक है। तापसी बहन आप बताइए। ओम शांति दीदी, जो मालिक बच्चे होते हैं वही। जयप्रकाश भाई आप बताइए। ओम शांति दीदी, जो समीप बच्चे आते हैं।
नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सबिता बहन। अमीर बच्चे होते हैं। जी जयप्रकाश भाई शायद बोल रहे हैं फिर से। हमें आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। दे सकते हैं, अगर आंसर देना है तो दे सकते हैं कि कौन करेंगे ऐसी श्रेष्ठ मुलाकात बाप दादा के साथ। पहली मुलाकात और श्रेष्ठ मुलाकात कौन कर सकते हैं? नंबर 1 बच्चे, दीदी मैं और बार नंबर 1 बच्चे जो समाज जयप्रकाश भाई, जयप्रकाश भाई आप बोल सकते हैं। दीदी जो समीप बच्चे होते हैं, जो समीप बच्चे होते हैं वही समान होते हैं। समीप बच्चे होते वही समान होते हैं, लेकिन मेरा प्रश्न है कि कौन से बच्चे ऐसी मुलाकात कर पाते हैं? तो ठीक से जवाब दीजिए इसके अनुसार। सृष्टि बहन आप दीजिए। ओम शांति दी, जिनका संकल्प भी बाबा और संसार भी बाबा। एग्जैक्टली, है ना? तो ये आंसर। तो ऐसा किसका रहता है? जो समीप बच्चे होते हैं। बाबा ने इस मुरली में 2 प्रकार की मुलाकात बताई है, एक तो समीप की मुलाकात या फिर सामने की मुलाकात। तो बाबा से जो बाबा उन बच्चों को वरदान देते हैं समान भव का, जो समीप होते हैं। तो समीप बच्चों का ही संकल्प भी बाबा और संसार भी बाबा होता है। एकदम सही बताया सृष्टि बहन। अभी हम और प्रश्न लेंगे इस मुरली में, दूसरा या तीसरा जो भी है। सदा सर्व प्रति शुभ चिंतन में कैसे रहे? इस मुरली के अनुसार कैसे रह सकेंगे? कौन सी बातें बाबा ने इस मुरली में बताई है? पुष्पा बहन आप बताइए। दीदी हाँ, बाप के स्नेह को, वरदान को, मिलन को, समान स्वरूप समान बनने के शुभ संकल्प शुरू होकर। आवाज आपकी बहुत स्लो आ रही है, तो आंसर देना है ना तो क्विक देना है और बहुत रेडी रह के देना है। कुछ आवाज नहीं आ रही है, ठीक है? तन्वी बहन आपको देना है आंसर, दीजिए। कि सदा सर्व प्रति शुभ चिंतन में कैसे रह सकेंगे हम? क्या संकल्प करने से, कौन सी बात का एप्लीकेशन करने से कर पाएंगे? ठीक है, सुधा बहन आप बताइए। हाँ आपको दीदी, हाँ, आदिकाल का जिसका समर्थ संकल्प होगा और ऐसा शुभ चिंतन में रहने वाला, मतलब सारे दिन में संबंध संपर्क में आई हुई आत्मा प्रति सदा शुभ चिंतक रहता है। है ना? तो कैसी भी आत्मा के प्रति उनकी घृणा दृष्टि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जानते हैं अज्ञान के वशीभूत है, बेसमझ है। तो बेसमझ पर कभी भी वो जो कर्म करता है उस पर घृणा नहीं होती है, और ही उसके ऊपर क्या आता है? उल्टा रहम या फिर स्नेह। तो ये इस तरह से संकल्प चलाने से, समझ में रहने से हम सदा सर्व के प्रति क्या कर सकेंगे? शुभ चिंतन में रह सकेंगे। तो अभी लास्ट प्रश्न है इस मुरली का कि विशेष सहयोग का प्रत्यक्ष फल क्या होगा? इस मुरली के अनुसार बाप दादा का विशेष सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है, तो इसका प्रत्यक्ष फल क्या होगा? अच्छा, कविता बहन आप बताइए। जी दीदी, ओम शांति। विशेष सहयोग का प्रत्यक्ष फल होगा, ऐसी अनुभूति होगी जैसे मेरे पुरुषार्थ की स्टेज से अधिक प्राप्ति अधिक है। करेक्ट, है ना? तो आपको ये प्रश्न इसीलिए पूछा मैंने, ठीक है? तो जैसे बाप दादा का छोटे बच्चों को सहयोग बहुत ज्यादा है ना, अच्छा पुरुषार्थ करते हैं फिर वो, है। अभी आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट मुरली है स्वमान और फरमान। तो इसमें स्वमान का अर्थ बाबा ने क्या बताया है? स्वमान में स्थित होना अर्थात क्या? सीमा बहन आप बताइए। क्विक आंसर देना है, नहीं तो मैं फिर। ओम शांति।
दीदी इसमें मतलब यह है कि सम्मान का अर्थ है कि जो बाबा की महिमा वही आपका सम्मान है। हाँ, वो स्वमान है, लेकिन स्वमान में स्थित होना अर्थात क्या बताया बाबा ने? तो सम्मान में होना ही, जैसे किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे देह का बुद्धि का नहीं अभिमान। नहीं। सबिता बहन आप बताइए। जी दीदी, जैसे बाप बच्चों को श्रेष्ठ भाग्यशाली समझते हैं, तो उतना ही अपने को समझकर उसी स्थिति में स्थित होना ही सम्मान में स्थित होना है। करेक्ट, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, क्योंकि ये ढूंढना था आंसर, ये समझना था, एक्चुअली डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं था मुरली में, तो बहुत अच्छा। अभी इसी मुरली में दूसरा प्रश्न है कि स्वमान में स्थित होकर अगर हम रहते हैं तो उसमें कौन से फायदे होते हैं? तो मिनिमम 3-4 बता सकते हैं। स्वमान में स्थित होकर रहने से कौन से फायदे हमें मिलते हैं? सस्मिता बहन आप बताइए। सस्मिता बहन आप बताइए कि कौन से हाँ देहाभिमान मिट जाता है। हाँ, और 4 बातें बताइए। बाबा के सामने लगता है और अनुभव आता है सब। जो मन में टिकने से बाबा का सब अनुभव होता है। मुरली के अनुसार देने हैं आंसर, ठीक है? आपने चांस गवा दिया। अभी डबल चांस। पवन भाई जी आप बताइए। हेलो, ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी प्रकृति दासी बन जाती है। मुरली के अनुसार ही आंसर देने, इन जनरल नहीं सुने जाएंगे, ठीक है? तो आते हैं क्या मुरली के अनुसार? कोई भी 4 बातें बताइए। वैसे बाबा ने स्वमान में स्थित होने वाले जो फायदे हैं 11 बताए हैं इस मुरली में, उसमें से मैंने सिर्फ 4 ही पूछे हैं, एकदम सिंपल है। तन्वी बहन आप बताइए। जो सम्मान में स्थित रहने से प्रकृति दासी बन जाती है, उमंग उत्साह में रहते हैं, निर्माण मुरली के अनुसार बताना है, ठीक है? फिर से पुष्पा बहन आप अच्छा, शिवा भाई जी ने हैंड रेस किया, ओके ओके ओके। शिवा भाई जी आप बताइए। हाँ दीदी, अगर हमेशा उसी सीट में अगर सेट रहेंगे तो हमारा जो चिंतन है हमेशा औरों के प्रति शुभ भावना और शुभकामना के रहेंगे, और शुभ चिंतन में रहेंगे, और मनसा से खुशी में रहेंगे हमेशा। नहीं, ये तो ठीक है, इन जनरल नहीं, जनरल नॉलेज की नहीं, मुरली की ही बातें सुनानी है। मुरली रिवाइज हम किस लिए कर रहे हैं? सुस्मिता बहन आप बताइए। ओम शांति दीदी, 4 बातें हैं। स्वमान में स्थित होने से सदा विघ्न विनाशक स्थिति में होंगे। एक, दूसरा, किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे देह का व बुद्धि का अभिमान, नाम का अभिमान, सेवा का अभिमान, ये सब नहीं आएंगे। और तीसरा है कि आधा कल्प अपने रॉयल राजाई फैमिली द्वारा और प्रजा द्वारा मान प्राप्त होगा। और चौथा, आधा कल्प भक्त द्वारा मान प्राप्त होगा। और फिफ्थ, वो यादगार रूप में प्रारब्ध स्वयं ही देख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ये प्रकृति वाली बात तो बाद में थी, बहुत अच्छा बताया सुस्मिता बहन, एक्सपेक्टेड आंसर से बहुत ज्यादा मैच किया, ठीक है? तो बाबा ने इसी मुरली से अभी दूसरा प्रश्न है, आगे का प्रश्न है, दूसरा है कि तीसरा है, आई डोंट नो। तो सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य कौन सा है? इस मुरली के अनुसार सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य कौन सा है? 4-5 बातें हैं, उसमें से 2 बातें भी बताएंगे तो भी ठीक है। अभी सृष्टि बहन आप बताइए। ओम शांति दी। खुशी का खजाना और स्वयं के सहयोग का खजाना दूसरी आत्मा को देना, ये बड़े से बड़ा पुण्य है। सदा काल का उमंग उत्साह अर्थात खुशी का खजाना व स्वयं के सहयोग का खजाना दूसरी आत्मा को देना, यह बड़े से बड़ा पुण्य हो जाता है। ओम शांति जी।
और सर्व को सम्मान देना, है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा है कि चलो ठीक है, 2 भी बताए, सम्मान देना और सभी को उमंग उत्साह में रखना, पहले स्वयं रहना और फिर औरों को भी रखना। तो ये क्या है, बड़े से बड़ा पुण्य इस मुरली के अनुसार बाबा ने बताया है। अभी हम आगे की मुरली लेते हैं। माया के वार का सामना करने के लिए 2 शक्तियों की आवश्यकता। अब बाबा ने इस मुरली में पहले ही पूछा है, नए अथवा पुराने दोनों की पुरुषार्थ की रफ्तार देखते हुए बाप को बच्चों पर अति स्नेह क्यों आता है। इसमें से कोई भी 2 रीजन बता सकते हैं। अभी रिकॉर्डिंग बंद करेंगे तो भी चलेगा सबिता बहन, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि आज कंप्लीट करना है। तो क्यों बाबा को स्नेह क्यों आता है, क्योंकि बाबा को बच्चों को देख के स्नेह भी आ रहा है और रहम भी आ रहा है। तो उसमें से स्नेह के लिए बाबा ने कौन सी बातें बताई है जो। तो फिर स्टॉप कर दूं? हाँ स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। तो बताइए कविता बहन, आप बताइए। ओम शांति। दीदी, बाबा ने देखा कि छोटे बड़े परिचय मिलते, परिचय के साथ अपने यथाशक्ति प्राप्ति के आधार पर पास्ट लाइफ और वर्तमान ब्राह्मण लाइफ दोनों में महान अंतर अनुभव करते, भटकते हुए का सहारा दिखाई देते हुए निश्चय बुद्धिमान एक दो के सहयोग से, एक दो के अनुभव के आधार से मंजिल की ओर चल पड़े।